कीर्तन करते हुए जब नारद जी आए तब व्यास जी महाराज उदास बैठे थे, परेशान थे। उदासी से उनका मन मुख मलिन हो रहा था। तभी नारद जी ने कहा, व्यास जी आप 17 पुराण लिखने वाले, उदास क्यों है, प्रसन्न रहना चाहिए। व्यास जी बोले, मैंने 17 पुराण लिख डाले, वेदों का विभाजन करके 4 वेद बना दिए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। याद रखिए भक्तों, हमें भागवत कथा सुननी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्या होता है इससे? हमारे ब्राह्मणों ने, संतों ने जो मेहनत करके शास्त्रों की रचना करी है, गुफाओं में बैठ करके, भूखे प्यासे रह करके जो रचनाएं करी हैं वेदों की, हमें उनको सुन करके ऋषि ऋण से उद्धार होना चाहिए। 4 ऋण होते हैं हर प्राणी के सर पर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मेरे सर पर 4 ऋण आ गए। माँ का ऋण चढ़ गया, माँ की सेवा करूंगा तो वो ऋण उतरेगा। पिता का ऋण चढ़ गया, पिता की सेवा करूंगा तो पिता का ऋण उतरेगा। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि जब बच्चे घर में पैदा होंगे तब पिता का ऋण उतरेगा ना। माँ बाप खुश। आपने श्रवण के बच्चे का नाम सुना कभी? श्रवण का कोई बेटा था, ऐसा कभी सुना आपने? सुना? कभी किसी ने नहीं सुनाया होगा आपको कि श्रवण का कोई पुत्र भी था, क्योंकि श्रवण स्वयं पुत्र थे और उन्होंने अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर 4 धामों की यात्रा कराई। तो क्या वो पुत्र पैदा नहीं किए तो क्या वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए? अरे जो माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है वो मातृ पितृ ऋण से अपने आप मुक्त हो जाया करता है। लोग ये समझते हैं कि घर में बेटा होगा तब पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। ये धारणा अच्छी नहीं है। आवश्यक नहीं है कि संतान हो तो ही पितृ ऋण से मुक्ति मिले। पिता की सेवा कर लोगे आप तो आप उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। देव ऋण कौन सा है? ये प्रकाश सूर्य भगवान का। आप लोग प्रकाश में बैठे हो, अच्छा रात ही रात होती तो बताओ क्या होता, और दिन ही दिन होता तो बताओ क्या होता। तो रात आती है तो आराम मिलता है, दिन आता है तो आप काम में लग करके अपना जीवन यापन करते हो। ये देवताओं का ऋण है। ये हवा चल रही है, ऑक्सीजन आपको मिल रही है। किसान का काम है खेत में बीज बो देना, बीज बो दे और भगवान अंकुरित ना करें तो क्या कर लोगे आप और हम? पानी ना बरसे तो किसान क्या कर लेगा? सारी सृष्टि किस पर निर्भर है? ईश्वर पर। विज्ञान कितने भी आविष्कार कर ले, लेकिन जब किसान आविष्कार ना करे अपने खेती में फसल का तो विज्ञान भी नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि वो भी दाल रोटी खा के आविष्कार करता है और दाल रोटी का आविष्कार करने वाला किसान है। और इस किसान को सहायता लेनी पड़ती है भगवान से। वो किसान हाथ उठाकर कहता है, भगवान फसल सूख रही है, थोड़ा पानी बरसा। अर्थ क्या है? ये देवताओं का ऋण है हम पर। प्रकाश मिल रहा है, हवा मिल रही है, हमें जल मिल रहा है, ये देवताओं की कृपा है। इसलिए हमें देवताओं के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। सूर्य भगवान को उठकर जल चढ़ाना चाहिए। देवताओं का अनुष्ठान यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में सारे देवता आते हैं और सबकी आहुतियां होती हैं। इंद्राय स्वाहा, भौमाय स्वाहा, पृथ्व्याय स्वाहा। जिस पृथ्वी पर आप बैठते हो उसकी कभी आहुति भी डाला करो ताकि इस ऋण से भी मुक्ति मिले जिसकी गोद में दिन भर बैठे रहते हो।
ये देवताओं का ऋण कैसे उतरता है? बोले यज्ञ करने से। सत्यनारायण भगवान की कथा किसी पंडित जी को बुलाओ, किसी ब्राह्मण देवता को बुलाओ और बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ। हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कारण सुनो। पहले ना मच्छर भगाने की कोई दवाइयां नहीं थी, आजकल तो बहुत मिल जाती है मार्केट में। पहले के लोग नीम का धुआं करते थे। नीम का धुआं शायद आपने भी किया हो, कभी देखा हो किसी को। नीम के पत्ते तोड़कर ले आते थे और उनको जलाते थे, धुआं निकलता था, कड़वा कड़वा धुआं। कहते हैं उस धुएं से ना सारे मच्छर भाग जाते थे। धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं ये तो पता है, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा में भागवत के 7वें दिन जो यज्ञ होता है, हवन होता है, उस हवन के धुआं से मच्छर नहीं भागते, उस धुआं से जन्म जन्मांतरों के पाप भाग जाया करते। इसलिए उस धुआं का होना घर में जरूरी है। इसलिए हमारे पुराने लोग हर पूर्णिमा और अमावस्या को सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुन ही लेते थे। और नहीं सुन पाओ तो कोई बात नहीं, बैठो अपने घर में 4 लोगों को बुलाओ और कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 5 घंटे तक अखंड की, 12 घंटे तक। पहले के लोग हमने देखा 12 घंटे का अखंड कीर्तन करते थे। 24 घंटे की रामधुन चलती थी, आपने भोपाल में सुनी कि नहीं? 24 घंटे की अखंड धुन चलती थी। एक बार मैं कथा करने गया तो एक सज्जन जी आए और माइक पकड़ के बोले कि उन्होंने मुझे कहा कि अनिरुद्ध जैसे लोग गांव-गांव में जाकर के, शहर में जाकर के और भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म की बातें सुनाते हैं, ये अच्छे संत हैं। बल्कि कंदराओं में बैठे, हिमालय की तलहटी पर बैठे संत जो केवल भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उन्होंने केवल अपना कल्याण किया, उन्होंने किसी का कल्याण नहीं किया। हमने तुरंत उनको टोका, हमने कहा आप ऐसा मत बोलिए। हम लोग गांव-गांव जाकर, शहर जाकर कथा सुना करके सबका कल्याण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जंगलों में बैठे तप कर रहे हैं, याद रखना एक ही सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। ऐसे एक संत की तपस्या से पूरा देश सुखी होता है, समृद्धवान बनता है, एक संत की तपस्या से। तो उन संतों का तप केवल खुद के लिए नहीं है। याद रखना, आग जलती है तो आग के आसपास 10 फीट दूर तक यदि आग तेज है तो उसका तेज पहुंचता है, आग महसूस होती है कि हाँ आग है। कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत सारे ईंधन पर अचानक आग लग जाती है तो उसकी लपटें बहुत दूर तक जाती हैं, बहुत दूर तक उसकी गर्मी देखने को मिलती है। जैसे आग लग जाने से दूर तक गर्मी उठती है, ऐसे ही एक संत की तपस्या से हजारों किलोमीटर तक उस संत की तपस्या का प्रभाव देखा जा सकता है, दिखता है। तो वो संत भले हिमालय में बैठा तप कर रहा है, कंदराओं में बैठा तप कर रहा है, तो वो अपने लिए नहीं, उसके तप के प्रभाव से हमें भी शांति और सुख मिल रहा है, हम भी चार्ज हो रहे, एनर्जी मिल रही है। व्यर्थ नहीं है तपस्या, इसलिए हमें कंदराओं में भी जाना चाहिए, साल 2 साल वहां बैठना चाहिए और एनर्जी इकट्ठी करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। केवल भोग ही नहीं भोगते रहना चाहिए, केवल धन के पीछे ही नहीं लगे रहना चाहिए, आत्म कल्याण भी करना चाहिए, यथार्थ को भी समझना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिए हो उस उद्देश्य की पूर्ति भी होनी चाहिए। यहाँ केवल धन की पूर्ति तो हो रही है, पर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लिए हैं वो उद्देश्य रह गए। भक्तों, नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आपको शांति तब मिलेगी जब भागवत की रचना करोगे। तब व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों की भागवत सुनी नारद जी से। भागवत में मात्र 4 श्लोक थे पहले। इन 4 श्लोकों की व्याख्या करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए।
मुख्य भागवत 4 श्लोकों की है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों की ये भागवत है। नारद जी ने सबसे पहले ये 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दी और व्यास जी ने सुखदेव जी को ये कथा सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित की। नारद जी ने 4 श्लोक दिए, व्यास जी ने 18,000 की भागवत लिखी और जब लोगों को सुनाई अपार शांति मिली। ये भागवत लिखने वाला शांति, भागवत पुराणों को लिखने वाले व्यास जी भागवत से शांति पाते हैं। इसलिए सारे वेद सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत है। जो 7 दिन का समय निकालकर भागवत की कथा सुन लेता है उसके 7 जन्म नहीं 21 जन्म सफल हो जाते हैं। 21 पीढ़ी को तारने वाली ये भागवत तार देती, उद्धार कर देती। भक्तों, व्यास जी महाराज ने भागवत का शुभारंभ कहां से किया? महाभारत से। महाभारत में 99 कौरव मर गए, 100वां दुर्योधन बाकी था। महाभारत में 2 पक्ष थे, एक पांडव एक कौरव। कौरव 100 थे, पांडव कितने थे? 5। तो जीत 100 वाले की हुई कि 5 वाले की? मैया 100 वाला जीता कि 5 वाला? 5 वाला क्यों जीता? क्योंकि 5 वाले के साथ कौन था? और 100 वाले के साथ भगवान थे क्या? हाँ, आपकी सेना कितनी भी छोटी हो, आपकी ताकत कितनी भी कम हो, लेकिन साथ भगवान का है तो जीत आपकी निश्चित है। साथ भगवान का है तो जीत निश्चित है। इसलिए निवेदन करता हूं, 5 पांडव बड़े समझदार थे। जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी ना, तब दुर्योधन गया था, कन्हैया आप चलो और हमारे साथ युद्ध करो। भगवान बोले देखो मैं पांडवों के साथ रहूं या कौरवों के साथ रहूं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र उठाने वाला नहीं। दुर्योधन मन में सोचा कि बिना जहर का सांप किस काम का। एक तरफ कन्हैया थे और दूसरी तरफ भगवान की नारायणी सेना थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली, अर्जुन ने कन्हैया को मांग लिया। कन्हैया ने अर्जुन को डांटा, अर्जुन तुम्हें पहले मौका दिया हमने, तुमने सेना क्यों नहीं मांगी, हमें क्यों चुना? अर्जुन बोले हमें युद्ध नहीं जीतना, हम युद्ध हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे साथ हो, यही मेरी जीत है, यही मेरी जीत है। अर्जुन ने भगवान को पाया और दुर्योधन ने सेना को पाया। अर्जुन जब बाहर निकला तो दुर्योधन बोला मक्खन मक्खन मैंने रख लिया, छाछ छाछ तेरे को बची। मतलब सेना का मक्खन मेरे पास है और निहत्था कन्हैया छाछ के रूप में तेरे पास है। अर्जुन बोले चिंता मत कर दुर्योधन, अरे मक्खन तेरे पास है तो क्या हुआ, माखन चोर तो मेरे ही पास है, चुरा लेगा वो। कोई ना हो हमारे पास, बस कन्हैया हो। एक भगवान के होने से सब कुछ है, और सब कुछ हो और वो ना हो तो सब व्यर्थ है। इसलिए कहा करता हूं कि जीवन हवाले कर दो, अपना जीवन कन्हैया के हवाले कर दो।
और जिस दिन ये जीवन भगवान के हवाले, जैसे अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, वैसे ही आप कर दो। ओ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कौन कौन करेगा अपना जीवन कन्हैया के हवाले? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे कन्हैया, जैसे अर्जुन को आपने पार लगाया, हमें भी भवसागर से पार लगा दो, क्योंकि हम भी अर्जुन की तरह कह रहे हैं, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 बाके मुरलिया वाले बाके सवरिया प्यारे। 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 जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले उठा लो हाथ मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। राधे। हम कठपुतली तेरे हाथ की। 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 चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। किस किस का जीवन मुरलिया वाले के सामने समर्पित है? हाथ ऊपर कर लीजिएगा और ताली भाव से बजाइए। राधे। हम है बंसी तेरे अधर की। 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 चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तू मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, हम हैं सेवक, तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, तुम हो स्वामी हम हैं सेवक। चलिए मान लिया भगवान को स्वामी और मान लिया अपने आप को सेवक। अब बताइए भगवान से आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहते हो? चलिए भगवान आपसे पूछ रहे हैं कि तू बता तुझे क्या चाहिए, तो बता दो आज क्या चाहिए। तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, तुम हो स्वामी आओ मांग लेते सेवक। चाहे तो पार लगा दे मुरलिया वाले, चाहे तू मुरलिया वाले, चाहे तो पार लगा दे मुरलिया वाले, लगा दे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। चाहे तो पार लगा दे मुरलिया वाले, चाहे पार लगा दो चाहे तो डुबा दो, हम तो बस चरणों में हैं। अब देखिए बड़े प्रेम से व्यास जी महाराज ने महाभारत के कुछ अंश को भागवत जी में रखा है। व्यास जी महाराज ने भगवान के 24 अवतार की व्याख्या करी। भगवान के अवतार कितने हैं? मैया, ओ मैया, भगवान के अवतार कितने हैं? 24। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा? देखो भगवान के 24 अवतार आपको याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि मेरे 25 नंग गहने हैं। खुद की सारी चीजें याद हैं, मेरे 5 प्लॉट हैं कि 10 प्लॉट हैं, एक भूल जाओ नहीं, वो नहीं भूलेंगे, लेकिन भगवान को भूल जाओ। क्या विडंबना है, जिसने दिया, जो दिया वो तो याद है। हमें पत्नी मिली, पुत्र मिला, परिवार मिला, पैसा मिला, पद मिला, भगवान का दिया हुआ तो याद है, लेकिन जिसने दिया है उसी को भूल गए। समझ रही हो मैया? जिसने दिया, जो मिला वो तो याद है, पर जिसने दिया, देने वाला कौन, उसको ही भूल गए। उसके 24 अवतार हैं। कौन कौन से? भगवान के अवतार नारायण, नारद, हरि,
कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल की अवतार। पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार। पृथु राजा 12 कृष्ण चंद्र परशुराम मत्स्य मतलब जानते हैं कमठ। भगवान जब जरूरत पड़ी तो मछली बन गए, जब जरूरत पड़ी तो कच्छप बन गए, कछुआ। समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार लिए थे। पहला अवतार पहाड़ नीचे जा रहा था, उसको थामने के लिए भगवान ने बढ़िया सा एक अवतार धारण कच्छप अवतार लिया। और जब अमृत लाना हुआ तो धनवंतरी बन के प्रकट भये और मोहिनी बन के बंटवारा किया। तो भगवान 24 अवतार में हम सब के लिए विद्यमान हैं। भगवान के अवतार 24 क्यों हैं? क्योंकि घंटे भी 24 होते हैं। मानो भगवान कहते हैं कि हम 24 घंटे अपने भक्त की 24 अवतार से रक्षा करते हैं, इसलिए 24 अवतार। असली गोल्ड कितने कैरेट का होता है मैया? बोलो, असली गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24। तो भगवान ने 24 अवतार लेके सिद्ध कर दिया कि मैं भी असली हूं, नकली समझने की कोई गलती मत करना। 24 कैरेट का हूं मैं भी, शुद्ध। भगवान के अवतारों की कथा व्यास जी नारद जी महाराज बोले, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, लेकिन आप संतों की संगत करी तो आज ब्रह्मा का पुत्र देवर्षि नारद हूं। व्यास जी महाराज को सारी घटनाएं नारद जी ने सुनाई और व्यास जी महाराज ने भागवत का शुभारंभ महाभारत के उस समय से किया जब 99 कौरव मर गए, 100वां दुर्योधन मृत्यु की सैया पर पड़ा था और मौत को पुकार रहा था। मृत्यु आ जाती तो मैं मर जाता, पर मौत नहीं आई, मित्र आ गया। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तेरी क्या इच्छा है? अंतिम बोल, मैं पूरी करना चाहता हूं, क्या तू पूरी करेगा? हाँ अश्वत्थामा, यदि तू मेरी इच्छा पूरी करना चाहता है तो दुर्योधन ने अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। जो व्यक्ति स्वयं मर रहा था वो दूसरों को मरा हुआ देखने की उम्मीद कर रहा था। यही है दुष्टों के लक्षण। मरते मरते भी किसी का भला ना सोचना, यह दुष्टता का प्रतीक है। भक्तों, अश्वत्थामा चल पड़े वहां से पांडवों को मारने के लिए, लेकिन शायद भूल गए कि जो भगवान पांडवों को महाभारत में नहीं मरने दिया, वो भगवान तेरे षड्यंत्र से क्या उन्हें मरने देगा? नहीं। अश्वत्थामा वहां से चले। रात्रि के 12 बजे भगवान समझ गए कि पांडवों को मारने अश्वत्थामा निकल पड़ा है। भगवान से क्या छिपा था? भगवान ने पांडवों को उठाया, उठो, सारी दुनिया आपके जीत का जश्न मना रही है और आप यहाँ शयन कर रहे हैं, उठिए। 5 पांडवों को ले जाकर के भगवान वहां पर लोगों के बीच में बिठाया। खाली बिस्तर देख करके, द्रौपदी के 5 बच्चे थे, पांडवों के 5 पांडवों का एक 5 वहां आकर सो गए। जो द्रौपदी के पुत्र थे वो 5 वहां सो गए और वो हूबहू पांडवों जैसे दिखते थे।
युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर के जैसे दिखता था, भीम का भीम जैसे, अर्जुन का अर्जुन जैसे, नकुल सहदेव का नकुल सहदेव जैसे। अश्वत्थामा को रात्रि में समझ में नहीं आया कि ये है कौन, और पांडवों जैसे दिखा तो पांडव समझ करके पांचों बच्चों का अश्वत्थामा ने सर काट लिया। पांचों बच्चों का सर काट करके, और अब वहां से अश्वत्थामा बड़े प्रसन्न चित्त से चल रहे हैं। मैंने अपने मित्र की अभिलाषा पूरी कर दी, पहुंच गए मित्र, देखो आपके पुत्रों का, आपके दुश्मनों का सर मैंने काट दिया, ये रहे पांचों पांडवों के सर। पहले तो प्रसन्न हुआ दुर्योधन ने कि मेरे दुश्मन मारे गए, ध्यान से देखा तो देखा कि वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। रुदन करने लगा दुर्योधन, मित्र तूने क्या किया, मेरे वंश का ही तूने नाश कर दिया। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी संधि में, सुख और दुख की संधि में दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। पांचों पांडव भगवान की शरण में थे, भगवान ने उन्हें बचाया। और अब भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य लीला प्रारंभ हुई। द्रौपदी ने देखा सुबह कि मेरे बच्चे आज उठे नहीं, जाकर देखा तो पांचों बच्चों का सर धड़ से अलग था। धड़ तो थे पर सर का पता नहीं। द्रौपदी रोने लगी, मेरे पुत्रों को किसी ने मार दिया, मेरे पुत्रों को अश्वत्थामा ने ही मारा है। अब दुर्योधन के इस कृत्य पर भगवान बहुत चिंतित भये। अर्जुन वहां गए जहां द्रौपदी खड़ी विलाप कर रही थी। अर्जुन ने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे सामने लाकर मैं खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं, और मैं अग्नि स्नान कर लूंगा यदि मैंने तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे समक्ष खड़ा नहीं किया तो। अर्जुन चल पड़े कृष्ण को सारथी बनाकर। अश्वत्थामा को पता चला कि कृष्ण ने मुझे पहचान लिया है कि मैंने ही हत्या करी है। भागने लगा अश्वत्थामा, पर भगवान ने उसके रथ के समक्ष अपना रथ आगे खड़ा कर दिया। डर गया अश्वत्थामा, और डर के कारण उसने अर्जुन को मारने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो ब्रह्मास्त्र बड़ी तेज गति से अर्जुन को मारने जा रहा था। अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिरकर बोले कि कृष्ण, महाभारत से आपने बचाया है, पर इस अस्त्र से शायद आप मुझे बचा ना पाए। रुदन करने लगे अर्जुन। अर्जुन ने रोते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमाना मपिवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु मुझे बचा लो। भगवान बोले, अर्जुन कांटे को कांटे से निकाला जाता है, तू रो मत, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, सामने से ब्रह्मास्त्र, ये दोनों जब टकराए पृथ्वी डोलने लगी, कांपने लगी। भगवान ने देखा कि प्रलय हो जाएगा, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत कर दिया। उठा करके भगवान ने शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और लाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। अश्वत्थामा के हाथ बंधे थे, पांव बंधे थे। द्रौपदी को दया आ गई अश्वत्थामा को देखते ही। द्रौपदी ने तुरंत जाकर के अश्वत्थामा के हाथों का बंधन खोल दिया, पांव का बंधन खोल दिया। भीम भैया बोले, द्रौपदी क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। इसकी मां जिसके सामने बस यही अवलंब है, सहारा है, आश्रय है। आज इसे आप मार डालोगे तो इसकी मां अनाथ हो जाएगी, क्योंकि उसकी मां मतलब अश्वत्थामा की मां जो है द्रोणाचार्य तो महाभारत में मर गए हैं। पति का साथ तो रहा नहीं, अब पुत्र का साथ है, और पुत्र को मार डालोगे तो वो अनाथ ना हो जाएगी। द्रौपदी के इस वचन को सुनकर के भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वाह द्रौपदी,
तेरे 5 बच्चे मर गए हैं, लेकिन फिर भी तू हत्यारे पर दया कर रही है। तब कहा तुलसीदास जी ने कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया करनी चाहिए। कब तक दया करनी चाहिए मैया? भैया जी बताइए, दया कब तक करें? जब तक शरीर में प्राण है, क्योंकि मरने के बाद आप दया करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे। अपनी जिंदगी को आप अभी जहां लगाना चाहें लगा सकते हैं। किसी रोते को हंसाने में लगा चाहें, किसी रोते को हंसाने में अपने जिंदगी को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और किसी हंसते को रुलाने में भी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। अभी आप सब कुछ कर सकते हैं, अभी दया कर सकते हैं, अभी दान कर सकते हैं, अभी पुण्य कर सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं। कई लोग मरने के बाद उनके बच्चे अपने माँ बाप को भागवत सुनवाते हैं। हमारे माँ बाप को हम भागवत सुनवा रहे हैं। हमने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने कभी भागवत सुनी जीते जी? बोले कभी नहीं सुना। हमने कहा जब जीते जी नहीं सुने तो मरने पर क्या सुनेंगे? इसलिए कहा करता हूं कि जीते जी कुछ अच्छे कार्य कर लो। मरने के बाद बच्चे गौदान करते हैं पिता के निमित्त। अरे भाई आप स्वयं करके मरो ना। मरने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, समाज को, क्षेत्र को भोजन कराते हैं बच्चे। बाप मर गया तो पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को भोजन कराया। अरे मरने पर कराया तो क्या कराया, जीते जी खुद करो ना। मरने के बाद तेरही होती है, बरसी होती है। सुना आपने? तेरही बरसी। हम कहा करते हैं कि अपनी तेरही और अपनी बरसी जीते जी कर लो खुद। बाद में बच्चे परेशान होंगे, कर्जा लेकर के खिलाएंगे पिलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने जीते जी गौदान कर लेना, अपने जीते जी कन्यादान कर लेना, अपने मरने से पहले भागवत सुन लेना, और 13 वर्षीय भी भंडारा कर देना, 2-4 बार लोगों को खिला पिला देना, ताकि आपके बच्चे करें ना करें। आप खुद कर लो अपना सब। और अच्छा कार्य तो जितना हो सके करना चाहिए। गाय दान करो, गौदान करो, भूमि दान करो। 10-20 प्लॉट लेके डाल दिया बच्चों के लिए। अरे भाई पैसे हैं तो एक आध प्लॉट खरीदो और उसमें बढ़िया सा मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवा दो, सार्वजनिक धर्मशाला, ताकि लोग यहां आए और आपके मरने के बाद भी उस धर्मशाला की छाया में बैठें और आपको याद करें, आपको पुण्य मिलेगा। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे। एक आदमी कुआं खुदवा रहा था, बहुत बड़ा सेठ था, कुआं खुदवा रहा था। पहले के लोग पैसे वाले कुआं खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे। पहले के लोग वृक्षारोपण कराते थे ताकि लोगों को, यात्रियों को छाया मिल सके, पेड़ की छाया मिल सके। आप भी वृक्षारोपण किया करो, पेड़ पौधे लगाया करो, ताकि आपके लगाए हुए पेड़ पौधे पर आपके मरने के बाद भी चिड़िया तो कम से कम छाया ले। और वो चिड़िया जब छाया लेगी तो पुण्य आपको जरूर मिलेगा, आपने लगाया। हम जिस भी पौधे को देखते हैं, देखो ये टेंट लगा है, हमने इस टेंट लगाने वाले को नहीं देखा, लेकिन याद आ गई कि नहीं, यार टेंट बढ़िया है, लगाने वाला कोई तो होगा। ऐसे ही आपके जाने के बाद भी आपका लगाया हुआ पौधा जब वो बड़ा हो जाता है, आप और हम छाया लेते हैं, तो याद आता है यार इसको किसने लगाया होगा। सोचते हो कभी आपके? नहीं सोचते हो कभी? तो आपने कभी एक पौधा लगाया? कभी बटवृक्ष लगाओ, कभी आम लगाओ, कभी
पीपल लगाओ, त्रिवेणी लगाओ, वृक्षारोपण करो। और करो ये नहीं कि करो और फोटो खिंचाओ घर आ जाओ, सूख गया तो सूख गया। आज यही चल रहा भारत में, पौधा लगाया, फोटो खिंचाई, छुट्टी। अरे भाई 50 पौधे मत लगाओ, एक लगाओ, लेकिन उसकी पूरी परवरिश करो। जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक दूसरा पौधा मत लगाओ। पहले एक तो कर लो, एक साध है सब सध है, एक एक से करो। एक पौधा लगाओ, उसको पानी डालकर बड़ा करो, स्वयं निर्भर हो जाए वो, फिर दूसरा रोपण लगाओ, दूसरा पौधा लगाओ। लगाइए, वृक्षारोपण करिए। आपके घर में वृक्षारोपण होना चाहिए। आपके घर में घर बनाते समय थोड़ी सी जगह ऐसी छोड़ो जहां पर आप पौधे लगा सकें, वृक्ष लगा सकें। छाया भी मिलेगी और हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। आज वृक्षों के कट जाने से कितना नुकसान हुआ पर्यावरण को। ओजोन परत में छेद हो गया। जिम्मेदार कौन है? इतने आविष्कार किए, इतने आविष्कार किए, क्यों ना याद रखना, ईश्वर की बनाई चीज मनुष्य के लिए घातक नहीं है, लेकिन मनुष्य की बनाई हर चीज मनुष्य के लिए घातक है। यही है हमारे और ईश्वर के कार्य में अंतर। ईश्वर की बनाई कोई भी चीज हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन हमारी हर चीज हमारे लिए खतरा है कि नहीं?